यस सर। देखो, चलो सिस्टम तो कुछ अलग तो ही है, कल की कोई क्लास में, बात नहीं, वो भी सब देखा जाएगा, एक बार चलते हैं। हाँ कल की क्लास यस में सर। हम लोगों ने क्या देखा था कि कल की क्लास में हमने सर कल सबसे पहले देखी कल थी की स्टेट। क्लास में मैं कह रहा, हाँ जी, हाँ जी, मैं रिकॉल कराता हूँ सब कुछ। कल की क्लास में हमने देखी थी स्टेट। स्टेट, उससे पहले हमने उससे पिछली क्लास में देखी थी प्रॉप्स। तो प्रॉप्स में दोबारा से बता देता हूँ, इन चीजों को हम प्रॉप्स बोलते हैं जो हम पास करते हैं अपने, जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसको कॉल करते हो, मतलब ये फंक्शन कॉल ही समझ लो आप इसको। जो वैल्यू पास करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स, जो ऐसे वैल्यू पास करते हो। म्यूट कर लो कोई नहीं बोल रहा है तो। और अगर हम क्लास उस पर्टिकुलर फंक्शन कंपोनेंट के अंदर स्टेट मेंटेन करके चलते हैं, जैसे हमने टाइटल की स्टेट मेंटेन करके चली यहाँ पे कि भैया टाइटल के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो वी विल मेंटेन द स्टेट, तो उसके लिए वी यूज ए यूज स्टेट हो, ठीक है, विच इज इनसाइड अवर रिएक्ट। ये विजय इसको विजय यूज स्टेट सर के आपको थ्रू, हाँ जी, एक मिनट में रोकना। हाँ हाँ एक्चुअली कल सर आपने मेरे को ये वीडियो भी अपलोड नहीं किया, और कल की मेरी क्लास में इंटरनेट इंटरप्ट होने की वजह से मैं कुछ नहीं समझ पाया, तो आज की जो क्लास होगी उसमें हमको समझ आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही रिकॉल करा रहा हूँ। आज इतना कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, केवल एक फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म कैसे बनाते ठीक हैं है, बस फॉर्म डिजाइन करके ठीक मैं छोड़ दूंगा जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपको 2-3 दिन मिल हाँ, जाएंगे। क्योंकि तो हमने, अगर हाँ बस मैं वीडियो बेसिक मिल चीजें जाती बता तो रहा हूँ। वीडियो से स्टडी कर हाँ लेते। वीडियो में अपलोड करूंगा, वीडियो में अपलोड करूंगा अभी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कल की क्लास में कि हमने जो ये करते हैं यूज स्टेट, तो यूज स्टेट क्या होता है कि यहाँ पे किसी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर किसी डेटा को मेंटेन करके चलने के लिए, आपको भी डेटा तो हम वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूज स्टेट के थ्रू मेंटेन करते हैं और अगर जो भी आप इंटरनली यूज कर रहे हो अगर इस वेरिएबल में कभी भी चेंज होगा तो ये पूरा जो कंपोनेंट है दोबारा से रीरेंडर करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो स्टेट प्रॉप्स और स्टेट में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। प्रॉप्स, अगर आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, जैसे ऐप.js से हमने कॉल किया तो उसको जो वैल्यू पास करते हो प्रॉप्स होती है। और किसी कंपोनेंट के अंदर जो आप डेटा मेंटेन करके चलते हो, स्टेट मेंटेन करके चलते हो, उसको हम स्टेट के थ्रू मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम यूज स्टेट। यूज स्टेट इज ए फंक्शन जिसमें सबसे पहले हम डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं, अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दैट विल रिटर्न यू, ठीक है, ए एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इसको, डी स्ट्रक्चरिंग, ओके। तो ये आपको दो रिटर्न करता है, पहला जो वेरिएबल होता है उसमें जो आपकी वैल्यू है वो आ जाती है, दूसरा एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के थ्रू हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया था, फिर हमने देखा था कि बटन के ऊपर कैसे क्लिक हैंडलर कॉल करते हैं, तो मैंने इस बटन के ऊपर एक क्लिक हैंडलर कॉल किया था, एक फंक्शन बनाया, और जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेथड कॉल होगा, और सेट टाइटल के थ्रू मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँ ये वैल्यू एक्चुअली इस वेरिएबल में चली जाएगी, और जैसे ही इस वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, इस वेरिएबल को मैं कहाँ रेंडर कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ, तो रिएक्ट को पता चलेगा अच्छा इस टाइटल नाम के वेरिएबल में वैल्यू चेंज हुई है एंड वी आर यूजिंग दिस टाइटल इनसाइड दिस JSX। तो क्या करेगा, इस पूरे कंपोनेंट को, इस पूरे JSX को ब्राउजर के ऊपर दोबारा से रीरेंडर करेगा। हमने कल देखा था अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये रीरेंडर नहीं करता, ये वैल्यू तो चेंज कर देगा लेकिन इस पर्टिकुलर JSX को दोबारा से ब्राउजर के ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो यूज स्टेट के थ्रू अगर भी आप चेंज करते हो तो ये पॉइंट याद रखना, आपकी JSX रीरेंडर होती है। ओके, तो इतनी चीज हमने कल देखी थी कि हम स्टेट, एक अगर कंपोनेंट के अंदर आपको कुछ डेटा मेंटेन करके चलना है, स्टोर करके चलना है, तो यू कैन यूज द यूज स्टेट। आगे जाके हम देखेंगे और भी चीजें होती हैं स्टेट मेंटेन करने के लिए, वी विल लर्न दोस थिंग्स एज वेल, लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज मेंटेन करके चलनी है। अब एज पर अवर ठीक है, ये अगर आप देखो तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्म क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने समहाउ ये क्रिएट कर लिया है लेकिन ये स्टैटिक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे ऐड करूँ वो यहाँ पे दिखने लगे ऑटोमेटिकली, और फिर हम इसकी ग्राफ बनाएंगे एंड विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो ये बनाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट ए फॉर्म। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ओके, और एक नया क्रिएट कर देता हूँ। अब कंपोनेंट्स के अंदर यू कैन क्रिएट ए न्यू फाइल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेट्स से न्यू एक्सपेंस डॉट जेएस। आपको पता है कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेएस क्रिएट करते हैं। जेएस क्रिएट करना यू नो, ठीक है, कि हम फंक्शन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, FUNCTION न्यू एक्सपेंस।
ओके, न्यू एक्सपेंस आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर ठीक है कभी कभी मैं दूसरा सिंटैक्स भी यूज कर लूंगा जिससे आप लोग को दोनों सिंटैक्स याद रहे। न्यू एक्सपेंस इज इक्वल टू ये वाला, तो दोनों सेम है, करेक्ट। तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज दिस सिंटैक्स और दैट सिंटैक्स, बोथ आर फाइन। ओके, किसी का ये नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, अपनी अपनी चॉइस है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। कभी मैं ये यूज कर लूंगा जिससे आपको ये भी याद रहे, कभी मैं वो यूज कर लूंगा। तो इट्स ए फंक्शन, इसके अंदर से व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रिटर्न ए, ठीक है, पूरा जो भी JSX हो दैट आई विल रिटर्न। और इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, आपका एक्सपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके, एंड न्यू एक्सपेंस। ओके, तो यहां से, अब यहां से मुझे जो रिटर्न करना है वो लेट से एक div रिटर्न करना है। ओके, और div रिटर्न करके उसके अंदर से मुझे पूरा एक फॉर्म बनाना है। ओके, पूरा फॉर्म बनाना है, और फॉर्म कैसे, ये वाला फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में क्या लेते हैं, फॉर्म टैग लेते हैं, करेक्ट। हेलो, यस सर। ठीक है, फॉर्म। अब ये नई जो एक्सपेंस है इसके लिए मुझे कुछ CSS की जरूरत भी पड़ेगी, और CSS की जरूरत लेने के लिए आई विल ऐड न्यू एक्सपेंस डॉट CSS। ये फाइल आप कहीं भी बना सकते हो, अलग से एक CSS नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि जहां पे भी आप रखोगे यू नीड टू जस्ट प्रोवाइड द पाथ। ठीक है, जैसे अभी मैंने यही रखा हुआ है, अगर यही रखा है तो पाथ ऐसे न्यू एक्सपेंस डॉट CSS। ओके, तो इसका पाथ आप यहाँ पे दे दोगे। अब इस CSS के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब आई नीड टू कॉपी दी CSS फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट जो मुझे लेनी है। ओके, नाम भी मैंने इसके सेम ही रखा है कि कुछ कंफ्यूजन ना हो, कंट्रोल A कंट्रोल C। ये CSS मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग डिजाइनर है, जो लोग डिजाइनर हैं वो आराम से इसको समझ ही लेंगे, और जो लोग नहीं हैं वो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, वीडियो में आ जाएगा, यू कैन राइट दिस थिंग्स। न्यू एक्सपेंस, ओके, नीचे चलते हैं। दूसरी CSS ये है जो बटन के लिए है, तीसरी बटन के ओवर के लिए कुछ बैकग्राउंड कलर दिए हुए हैं, यू कैन चेंज दिस बैकग्राउंड कलर्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। तो आपको जो है आप यहाँ पे, ये कुछ CSS है, इस CSS को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, इस CSS को भी यहाँ पे लगाते हैं। आप लोग डिजाइनर हो, अपने अकॉर्डिंग यू कैन डिजाइन दिस फॉर्म, ओके, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेम करना है। ओके, तो आपको ये यहाँ पे करके ये CSS क्लास मुझे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, क्लास। ओके, और क्लास लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं। क्लास नेम होगा सर। हाँ, क्योंकि मैं एंगुलर भी पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें क्लास यूज करते हैं, तो बीच में होता रहता है। तो ये न्यू, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ये वाली क्लास लगा, कंट्रोल C। ओके, और इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब मेरे पास, ठीक है, एक क्लास लगा दी मैंने, एक फॉर्म जो बना रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे भी डायरेक्टिव लिख सकता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर चाहो तो एक नया कंपोनेंट और बना सकते हो, उस कंपोनेंट को यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, जैसे ये है न्यू एक्सपेंस, न्यू एक्सपेंस में हो सकता है मुझे एक फॉर्म दिखाना हो, नीचे कुछ और दिखाना हो। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक एक्सपेंस फॉर्म के लिए अलग से बना लूँ, नीचे कुछ और दिखा दूं, या फिर डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते हो। इट्स, ठीक है, योर चॉइस ओनली, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। दोनों तरीके से ही है, आप अलग से बना के भी कर सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जितने ज्यादा कंपोनेंट आप बनाओगे उतना आप सीखोगे। तो लेट मी क्रिएट वन मोर फॉर्म हियर, एक्सपेंस फॉर्म डॉट JS। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग वन मोर कंपोनेंट, और एक नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ओके मैं एक्सपोर्ट, ओ सॉरी, ओके, फंक्शन कंपोनेंट से बना सकता हूँ या फिर कौन से बना सकता हूँ, आपकी मर्जी। एक्सपेंस फॉर्म, ओके, ये सिंटैक्स होता है, आपको याद रखना है। ओके, और नीचे RETURN रिटर्न ये लिख दिया, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपेंस फॉर्म। ये हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, और रादर देन कि मैं वहां पे करूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म क्रिएट करूँ,
ओके और इस चीज को आई विल यूज यहाँ पे जहाँ पे हमने न्यू एक्सपेंस किया है, इस फॉर्म की जगह आई विल कॉल दैट एक्सपेंस फॉर्म। ओके अभी करेंगे उसको। तो ये चीज अब भी एक एक्सपेंस फॉर्म है, तो एक्सपेंस फॉर्म के लिए भी मैं एक सीएसएस बना लेता हूँ। और एक सीएसएस बना लेते हैं। सीएसएस बनानी क्या, मुझे तो कॉपी करनी है, एक्सपेंस फॉर्म डॉट सीएसएस। ओके यहाँ पे, और ये मेरे पास बनी रखी होंगी, तो एक्सपेंस फॉर्म डॉट सीएसएस, कंट्रोल ए, सीएसएस वाला पार्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी हमारे कोर्स के लिए नहीं है, लेकिन मैं मान के भी चल रहा हूँ कि आप कि ये चीजें आप एज इट इज वीडियो में है, यू कैन ट्राई टू राइट एज इट इज, तो आपको मिल जाएंगी चीजें। ओके तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया एक्सपेंस फॉर्म। तो एक्सपेंस फॉर्म के अंदर आई नीड टू इंपोर्ट दिस अगेन, इंपोर्ट एक्सपेंस फॉर्म डॉट सीएसएस। ओके और इसके अंदर ठीक है आई नीड टू राइट सम फॉर्म का, ठीक है कैसे कैसे भी बना सकते हो फॉर्म, आपकी मर्जी, आप लोग डिजाइनर हो तो यू नो बेटर देन मी। ठीक है देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक टिव ले लिया, उसके अंदर फिर एक दूसरा टिव लेके इसके अंदर हम कुछ कार्यवाही करेंगे। दोनों के ऊपर हमने क्लास नेम लगा दिया एक, और इसके ऊपर अभी कुछ क्लास है जो बनी हुई है, ओके वो लगा। ओके सबसे पहले ये वाली क्लास लगा देते हैं इधर, कंट्रोल एस, इधर गए एक्सपेंस फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे है आपका एक्सपेंस